हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था, थॉमस एंड्रे और सुहो की फाइट रोक दी जाती है और मिस्टर वू सभी लोगों को रेड की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसी बीच थॉमस एंड्रे पार्क डोजन से बात करता है और उसको अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पार्क डोजिन थॉमस एंड्रे की इस बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। उसके साइड में बैठा हुआ लिम ताइंगू उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद थॉमस एंड्रे मिस्टर वू और बाकी सभी लोगों से कहता है, तो चलो कॉइन टॉस करके ये डिसाइड करते हैं कि गेट के अंदर सबसे पहले कौन जाएगा, स्कैवेंजर गिल्ड या कोरिया हंटर एसोसिएशन। तो अगर हेड आता है तो स्कैवेंजर गिल्ड जाएगी और अगर टेल आता है तो कोरियन हंटर एसोसिएशन जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और फिर वो कॉइन टॉस कर देता है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग सोच रहे थे कि आखिरकार टॉस का रिजल्ट क्या आएगा। सभी लोग बस उस रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे थे। कॉइन हवा में उछलता है और जब कॉइन हवा में होता है और पार्क डोजिन के सामने से गुजर रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि पार्क एक स्माइल देता है और फिर कॉइन सीधा जमीन पे आके गिरता है और उसका रिजल्ट हम लोगों को बताया जाता उससे पहले ही वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में पार्क डोजिन को दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर था। तभी वहां पर आर्शा जाती है। आर्शा वहां पर आकर पार्क डोजिन से कहती है, तो तुम भी एस रैंक के गेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? डोजिन उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो थोड़ी देर बाद उसको ही देखता रहता है, कोई रिप्लाई नहीं देता। जिसके बाद वो कहता है, मैंने तुम्हें बोला था ना इंसेक्ट्स का इस्तेमाल कर कर मेरे पे जासूसी मत करो। जिसपे आर्शा उससे कहती है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं बस सांग सू के ऊपर स्पाई कर रही थी और बस मुझे उसको देखते हुए ये सब पता चला। ये पूरी तरीके से एक कोइंसिडेंट था। जिसके बाद वो उससे कहती है कि सांग सूहो लगातार रेड कर रहा है एक ही गोल के साथ, और वो है थॉमस एंड्रे को हराना। और उसके इसी ऑब्सेशन जुनून की वजह से उसने हमारी प्रेजेंस को नोटिस नहीं किया। ये हमारे लिए अच्छा ही है। और जब तुम लोग रेड साथ में करोगे तो शैडोज के जो वारिस हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? उनसे दोस्ती करो, उसका ट्रस्ट जीतो और जैसे ही मौका मिले पीछे से उसके ऊपर वार कर दो। क्यों, मजा नहीं आया क्या इसमें? जिसपे पार्क उससे कहता है, वैसे मुझे दोस्ती का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना समझ नहीं आता कि मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकूं। जिसपे आर्शा कहती है, ओ हाँ हाँ हाँ, ओ तो तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है? ये कितनी ज्यादा बेकार बात है ना। ओ हाँ, हम भी उस गेट में एंटर कर रहे हैं ना। जिसपे पार्क उससे सवाल करते हुए कहता है, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? जिसके बाद आर्शा पार्क को बताती है, हम लोग उस गेट के अंदर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो हम ही हैं जिन्होंने उस गेट को बनाया है। अब आर्शा की ये बात सुनकर तो पार्क काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से आर्शा से पूछता है, क्या ये गेट तुमने बनाया है? जिसपे आर्शा उससे कहती है, बिल्कुल, हमने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर कर हम लोग गेट्स बनाते हैं। तभी पीछे से एक एल्फ आती है, कहते हैं बिल्कुल। आर्शा आगे कहती है, हालांकि जो ये एबिलिटी है वो इतनी स्टेबल नहीं है, इसी वजह से गेट हवा में बना है और अब धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तभी वो जो छोटी सी एल्फ होती है वो आर्शा से कहती है, आर्शा इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। पार्क तो अभी भी काफी ज्यादा हैरानी से उसकी इसी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। पार्क आगे कहता है, ये तो काफी ज्यादा यूजफुल है ना? क्या वो एबिलिटी दूसरे वर्ल्ड के पाथ को खोल सकती है? जिसपे आर्शा उससे कहती है, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि जो मोनार्च लेवल के लोग होते हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो जो छोटी एल्फ है उसका नाम है पाई। तो आर्शा कहती है, और अगर तुमने कभी भी पाई को टारगेट किया तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सांग सूहो को बता दूंगी। तैयार रहना, तुम भी अंदर आ रहे हो तो ये हमारे लिए काफी बेहतर है और ये पहली बार होगा जब हम लोग मिलकर काम करेंगे। जिसपे पार्क उससे कहता है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। इस एस रैंक गेट के रेड के दौरान मैं एक नेशनल लेवल हंटर को अपनी तरफ खींचने वाला हूँ जो कि है थॉमस एंड्रे। उसकी ये बात सुनकर आर्शा उसकी तारीफ करते हुए कहती है, एस रैंक हंटर ली यूनसुंग के बाद अब नेशनल लेवल हंटर। तुम काफी फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर तुम हंटर्स को एस रैंक गेट में एंटर होने से डिले कर सको तो दोनों तरह से हमारे लिए फायदा ही होगा। और फिर पार्क वहां से जाने लगता है और वहां से जाते हुए
वो आर्शा से कहता है बस ये दुआ है कि हम एक दूसरे के रास्ते में ना आए। जिस पे आर्शा उससे कहती है ओ तो तुमको ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि आखिरकार हम लोगों ने वो गेट क्यों बनाए। जिस पे पार्क उसका सिंपली जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि आखिरकार तुम लोगों ने वो गेट क्यों बनाए और हम लोगों की रिलेशनशिप सिर्फ एक डील की वजह से है और तुम मुझे बता नहीं रही हो। इसका मतलब तुम्हें खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम मुझे कन्विंस कर पाओगी। जिस पे आर्शा मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते हुए कहती है कि तुमसे डील कर पाना बहुत मुश्किल है। आर्शा अपने मन में सोच रही थी मुझे सच में नहीं लगता कि मैं इससे दोस्ती कर सकती हूँ और फिर पार्क वहाँ से चला जाता है। पार्क के वहाँ से चले जाने के बाद पाई आर्शा से कहती है आर्शा वैसे क्या सच में इटैरियन को जो ये दूत है इसके साथ दोस्ती करना सही है? मुझे डर लग रहा है अगर वो सच में इस वर्ल्ड को हमला करने में सक्सेसफुल हो गया तो हमारा क्या होगा। और ऊपर से गेट को जबरदस्ती ओपन करने की वजह से मेरा शरीर टूट रहा है। क्या सिस्टम सच में हमारे लिए काम कर रहा है? जिस पे आर्शा पाई के सर पर हाथ रखते उससे कहती है पाई तुम उस सिस्टम के ऊपर डाउट कर रही हो जिसने हमारी मदद की थी। तुम एक बेकार बच्ची हो। आशा थोड़े से गुस्से में उससे कहती है क्या हुआ जब तुमने उसके क्वेस्ट को फॉलो किया तो तुम्हारे अनस्टेबल एबिलिटी के बावजूद भी तुम एक एस रैंक का गेट जनरेट कर पाई। तुम आगे बढ़ी सिर्फ क्वेस्ट की वजह से। सिस्टम जरूर जरूर हम लोगों को मोनार्च में बदल देगा। उसकी ये बात सुनकर पाई भी घबरा सी जाती है। जिसके बाद आशा पाई को गले लगाते हुए कहती है सिस्टम के ऊपर कभी भी डाउट मत करना पाई। मैंने तुमको एक डायमेंशनल रिफ्ट में अकेला भटकता हुआ पाया था क्योंकि क्वेस्ट यानी सिस्टम की गाइडेंस मुझे वहां ले गई थी और वहां तुम मुझे मिली। जिस पे पाई रोते हुए आर्शा से कहती है आर्शा मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करूंगी। और अगर हम क्वेस्ट को जिस पे आर्शा उससे कहती है कि अगर हम लोग क्वेस्ट को फॉलो करते रहेंगे तो हम जरूर एक दिन काफी बेहतर और ताकतवर मोनार्च बन जाएंगे। पाई उससे कहती है आर्शा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे पर कभी भी डाउट नहीं करूंगी। जिस पे आर्शा कहती है अब ठीक है। उसके पीछे खड़ा आर्शा का जो साथी होता है वो उन लोगों को ही देख रहा होता है। तो एक्चुअल में इस बंदे का जो नाम है वो है ग्रेंगा। जिसके बाद आर्शा पाई से कहती है तो चलो अब अपने नए दोस्त से मिलते हैं। उसके सिस्टम में जो क्वेस्ट होता है वो अपडेट होता है और उनको आगे की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। तो क्वेस्ट था पाथ टू बिकम मोनार्च, जिसमें उसको बताया जाता है कि प्लेयर ने सक्सेसफुली एक एस रैंक का गेट ओपन कर दिया है। गेट के अंदर हेयर ऑफ फ्रॉस्ट को ढूंढो और उसे अपना साथी बनाओ। हेयर ऑफ फ्रॉस्ट को रिक्रूट करो और ये सब कुछ करने पर रिवॉर्ड के तौर पर मोनार्च बनने का जो अगला क्वेस्ट है वो अनलॉक हो जाएगा, यानी कि 7th क्वेस्ट। और फिर ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है एस रैंक गेट के बाहर का सीन, जहाँ पर सभी हंटर्स अब रेडी हो रहे थे और एरोप्लेन भी यहाँ पर आ गया था क्योंकि अब ये लोग अपने प्लान के हिसाब से एस रैंक गेट के अंदर इस एरोप्लेन की हेल्प से जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर और भी सभी हंटर्स और बाकी लोग आ चुके थे ताकि किसी भी तरीके से इनका ये जो प्लान है वो फेल ना हो। थॉमस एंड्रे आसमान में उसी गेट की तरफ देखता है और कहता है एक ऐसा रेड जिसमें माइनिंग टीम में भी बी रैंक और उससे ऊपर के हंटर्स चाहिए। लॉयरा एक बेमिसाल एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है। क्या तुम जानती हो ये क्राइसिस क्या दर्शाता है? इससे क्या समझ में आता है? जिस पे लॉयरा थॉमस एंड्रे से कहती है क्या आपके लिए कभी पैसा और पावर के अलावा कुछ मैटर करता है? जिस पे थॉमस एंड्रयूज से कहता है वैसे तुम सही भी कह रही हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा रोमांस भी जोड़ देता हूँ। संकट के समय में जिस चीज की जरूरत होती है वो है एक हीरो की, और ऐसी जगहों पर ही हीरोज का जन्म होता है। लॉयरा उससे कहती है तो क्या आप हीरो बनने का प्लान कर रहे थे? जिस पे थॉमस एंड्रे कहता है अगर पैसे अच्छे मिले तो क्यों नहीं। और तभी पीछे से सूहो आता है जो कि थॉमस एंड्रे के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और उसी गेट को देखने लगता है। थॉमस एंड्रे अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर सूहो होता है। वो उसको देखते हुए कहता है ओहो देखो कौन है। क्या ये सांग सूहो ही है? और सूहो से कहता है पता नहीं तुमने सुना या नहीं, लेकिन सबसे पहले इसके एवेंजर गिल्ड एंटर करेगी। हमारे बीच का गैप बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, तुम क्या करोगे?
सुहो उसकी बात का तुरंत रिप्लाई नहीं देता। वो थोड़ा सा सोचता है, आगे जाने लगता है और उससे कहता है, मैं इसे तुम्हारे लिए हैंडीकैप मान लूंगा। यहाँ पर सुहो थॉमस एंड्रे को डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि तुम्हारी लिमिटेशन तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तुम्हें सीरियस ले रहा हूँ, चाहे तुम फुल पावर पे हो या नहीं। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।